बिहार में सम्राट चौधरी का मैसेज क्लियर है। जो भी बिहार में गुंडागर्दी करेगा 48 घंटे के अंदर उसका इलाज होगा। और भोजपुर में भरत तिवारी ने खुलेआम पुलिस पर पिस्टल तानकर चैलेंज किया, वीडियो वायरल कर धमकी दी, जिसके बाद सम्राट की पुलिस ने 48 घंटों के अंदर भरत तिवारी का इलाज कर दिया, यानी एनकाउंटर कर दिया। बिहार में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच राज्य सरकार ने पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए खुली छूट दी है। यानी यूपी की तरह अब बिहार में भी पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है, जिसके बाद भरत तिवारी का ऊपर का टिकट कट गया। मुख्यमंत्री और अधिकारियों की हालिया बैठक में साफ संदेश दिया गया कि अपराध, रंगदारी, मर्डर, लूट और संगठित अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी, यानी बदमाशों को माफ नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि कानून का राज स्थापित करना उनकी पहली प्राथमिकता है और इसके लिए पुलिस को जरूरी अधिकार और समर्थन दिया गया है। सरकार के इस रुख को ऐसे वक्त में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जब राज्य के कई जिलों में क्राइम की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। विपक्ष जहां कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि बदमाशों, अपराधियों के खिलाफ एक्शन तेज है और पुलिस को पूरी आजादी के साथ एक्शन करने के निर्देश दिए गए, यानी कार्रवाई कर सकती है पुलिस। अधिकारियों का यह भी कहना है कि अपराधी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक अपराध नियंत्रण को लेकर खास रणनीति तैयार की गई है और जो लंबित मामलों की समीक्षा, वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी और संगठित अपराध के नेटवर्क को ध्वस्त करने पर खास जोर दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि पुलिस को दिया गया ये फ्री हैंड आम लोगों की सुरक्षा और अपराधियों में कानून का डर पैदा करने के मकसद से है। अब देखना होगा कि सरकार की इस नीति का जमीनी स्तर पर कितना असर पड़ेगा। क्या इससे बिहार में अपराध पर लगाम लगेगी? इन सवालों का जवाब देंगे अपनी इस स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल स्टोरी। बिहार पुलिस को फ्री हैंड, अब क्राइम का दी एंड। बिहार पुलिस को जैसे ही फ्री हैंड मिला, वैसे ही बिहार में ताबड़तोड़ एनकाउंटर शुरू हो चुके हैं। भोजपुर में पुलिस एक्शन की तस्वीरों ने बदमाशों, माफियाओं और दहशतगर्दों में हड़कंप मचा दिया है। स्पेशल स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें पुलिस अपराधियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। तो बिहार के भोजपुर में कुख्यात अपराधी भरत तिवारी के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है और इससे दहशतगर्दों और बदमाशों में खलबली मची है। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी बता रही है, जबकि विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठन इस एक्शन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। भरत तिवारी पर मर्डर, रंगदारी, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज थे। लंबे वक्त से उसकी तलाश की जा रही थी और वो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। पुलिस के मुताबिक उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि भरत तिवारी अपने कुछ साथियों के साथ भोजपुर जिले के एक इलाके में मौजूद है। जानकारी के आधार पर विशेष टीम का गठन किया गया और देर रात इलाके की घेराबंदी की गई। जैसे ही पुलिस टीम संदिग्ध स्थान पर पहुंची, अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में भरत तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस का दावा है कि एनकाउंटर पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस में किया गया। घटनास्थल से हथियार, कारतूस और कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया, वो वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि भरत तिवारी लंबे वक्त से क्राइम यानी कि बड़े गंभीर मामलों में शामिल था और उसके खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज थे।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो कई बार गिरफ्तारी से बच निकलने में कामयाब भी रहा था और लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता था। भरत तिवारी का नाम भोजपुर और उसके आसपास के जिलों में अपराध की दुनिया में जाना पहचाना नाम माना जाता है। स्थानीय लोगों के बीच उसकी छवि एक ऐसे अपराधी की थी जो रंगदारी वसूलने और दबंगई के बल पर अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करता था, लोगों को डराता धमकाता था। पुलिस का साफ कहना है कि उसके खिलाफ दर्ज मामलों में कई संगीन अपराध शामिल थे और वो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन चुका था। एनकाउंटर के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस को आशंका थी कि घटना के बाद तनाव के हालात पैदा हो सकते हैं, जिसको देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती पूरे इलाके में की गई है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की, साथ ही ये भी कहा है कि कानून अपने तरीके से काम करेगा और किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर अफवाहें फैलाई गई तो उनको भी जेल की हवा खिला दी जाएगी। दूसरी तरफ इस एनकाउंटर को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाना अब जरूरी हो गया है। बिहार को क्राइम मुक्त करना यानी अपराध मुक्त बनाना है। उनका साफ कहना है कि इससे अपराध जगत को साफ संदेश जाएगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। वहीं कुछ विपक्षी नेताओं ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग कर दी, यानी वो इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। अपराधियों के मारे जाने पर फिर विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। उनका साफ कहना है कि हर एनकाउंटर की न्यायिक या स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए ताकि किसी तरह का शक पैदा ना हो। मानवाधिकार संगठनों ने भी मामले पर नजर रखी हुई है। उनका कहना है कि अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस का दावा सही है तो जांच से ये स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना जरूरी है। ऐसे मामलों में अक्सर एनकाउंटर के हालात को लेकर बहस छिड़ जाती है, विपक्ष बचाव में आ जाता है, और जबकि सरकार का मोटिव साफ है कि बिहार को अब सुरक्षित राज्य बनाना है, इसलिए निष्पक्ष जांच से भी उसे गुरेज नहीं है। सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। साथ ही स्थानीय लोगों के भी बयान सामने देखने को मिल रहे हैं। मिली जुली प्रतिक्रिया, कुछ लोगों ने राहत की सांस ली है और कहा है कि इलाके में लंबे वक्त से अपराधियों का डर बना हुआ था, उससे राहत मिली है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पुलिस को पूरी घटना की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम की स्थिति ना बने। बिहार में हाल के सालों में अपराध के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार चर्चा का विषय रही है। सरकार का दावा है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और इसी कड़ी में कई जिलों में खास ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर भी इसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जरूर जुटी है, लेकिन घटनास्थल से जुटाए गए सबूतों की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है और एनकाउंटर से जुड़े सभी पहलुओं का दस्तावेजीकरण भी किया जा रहा है, यानी दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरी जो टेक्निकल सबूत हैं उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। भरत तिवारी के एनकाउंटर के साथ ही भोजपुर में एक चर्चित अपराधी का अध्याय पूरी तरह से खत्म हो गया है, यानी खौफ का अध्याय बंद हो गया है। लेकिन इस घटना ने कानून व्यवस्था, पुलिस कार्रवाई और मानवाधिकारों से जुड़े कई सवालों को भी सामने ला दिया। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट और अधिकारी दस्तावेज ये तय करेंगे कि एनकाउंटर सिर्फ एक सफल पुलिस कार्रवाई थी या फिर इसके पीछे ऐसे ही पहलू थे जिन पर और ज्यादा गहराई से जांच की जरूरत है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच अब योगी मॉडल की चर्चा बिहार में खूब हो रही है। हाल के दिनों में राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और पुलिस की कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। इस बीच अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने की मांग ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से यूपी से माफियाओं का सफाया किया है, वही मॉडल बिहार में नजर आ रहा है। अब बिहार में भी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इस तरह की कठोर कार्रवाई की वकालत करें। उनका कहना है कि जो संगठित यानी जो पूरा जो नेटवर्क है अपराध का, रंगदारी का, मर्डर का, लूट का, उस पर लगाम लगनी चाहिए और उस पर कंट्रोल के लिए पुलिस को खुली छूट देना और फौरन कार्रवाई करना बेहद जरूरी हो गया है और यही सम्राट चौधरी कर रहे हैं। इससे पहले भी सम्राट चौधरी ने सार्वजनिक मंच से कह दिया था कि बिहार में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और अगर कोई अपराध करता है तो वो सीधा या तो जहन्नुम जाएगा या फिर नेपाल। सरकार का साफ कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी और अवैध हथियारों की तस्करी भी नहीं हो सकती। इसके साथ ही पिछले पुराने मामलों को लेकर भी निपटारा तेजी से किया जा रहा है। विपक्ष चाहे जो भी आरोप लगाता रहे, लेकिन राज्य में अब अपराध को खत्म करना ही सम्राट चौधरी का पहला लक्ष्य बन चुका है और अपराध का ग्राफ ना बढ़े, आम लोगों में सुरक्षा बढ़े, इसके लिए जो भी कदम है वो उठाए जा रहे हैं।
आपको बता दें कि योगी मॉडल सिर्फ पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कानून व्यवस्था पर सरकार की सख्त छवि से भी जुड़ा है। बिहार में जिस तरह से चुनावों के दौरान अपराध होते हैं, उस पर भी लगाम लगेगी। कई दल कानून व्यवस्था को लेकर अपनी अपनी रणनीति तैयार करें और जनता के बीच सुरक्षा को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की हर बार कोशिश भी हुई, लेकिन अपराध पर लगाम नहीं लगी। हालांकि अपराध नियंत्रण के लिए सिर्फ सख्त पुलिस कार्रवाई ही काफी नहीं है, इसके साथ न्यायिक प्रक्रिया, बेहतर जांच व्यवस्था और आधुनिक पुलिसिंग और सामाजिक सुधारों की भी जरूरत है। ऐसे में बिहार में योगी मॉडल को लेकर जारी बहस आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है, लेकिन इसका कितना प्रभाव सरकार की नीतियों और जमीन पर पड़ेगा, वो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में कानून व्यवस्था और अपराधियों के खिलाफ सख्ती का मुद्दा केंद्र में है और इसी वजह से योगी मॉडल की बिहार में खूब चर्चा हो रही है। इसी के साथ इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।